मेला है 4 दिन का किसे एक कहते हैं? रोज। मिथ्या गुरु किसे कहते हैं? बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सने। जो अपने अंतरंग में राग द्वेष मद लोभ मोह काम वासना विकार आदि भावों को रखते हैं और बाहर बहिरंग में धन अंबर ते सने। धन माने संपत्ति रुपया पैसा जमीन जायदाद, अंबर माने वस्त्र आदि, इन सबसे स्नेह माने स्नेह करते हैं, राग करते हैं, इनको अपने पास में रखना चाहते हैं। ऐसे परिणामों से जो युक्त होते हैं, ऐसे भाव जिनमें होते हैं, जो कुलिंग को धारण करते हैं, खोटे लिंग को, खोटे वेश को, और अपने आप को लही महत भाव, महान पने को, महान भाव को अपने आप में प्राप्त करते हैं, वे खोटे गुरु हैं। और पंडित जी यहाँ पर बहुत अच्छी बात उनके लिए कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। वे खोटे गुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं, जो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं। और इसी क्रम में कुदेव के लक्षण के बारे में अपन ने जाना, जो राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जुसेव शठ करत न तिन भव भ्रमण छिन। अर्थात कैसे होते हैं खोटे देव? जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन हैं, जिनके पास वीतरागता नहीं है। राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी 18 दोष हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। इस तरह का परिणाम, ये 18 दोष जिनमें नहीं होते वो आप्त है, वो वीतरागी हैं, वो सच्चे देव हैं। लेकिन जिनमें ये दोष पाए जाते हैं, 18 में से अगर एक भी दोष है तो वो भगवान नहीं हो सकता। पिछली कक्षा में अपन ने अच्छी तरह से इस विषय को जान लिया था। मेरा भगवान, मेरा आइडल, मेरा जो आदर्श है वो वही होगा जिसमें गुण विद्यमान होंगे। जो दुर्गुणी होगा, जो विकार भावों से युक्त होगा, जो राग द्वेष से मलिन होगा, वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। साक्षात दिख रहा है, प्रत्यक्ष में अपनी पत्नी को साथ में लेके खड़े हैं, वस्त्र आदि को धारण किए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र से सहित हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्हें भय सताता हो? अरे हमारा जैन दर्शन तो इतना सूक्ष्म है कि सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, वो भी सप्त भयों से रहित होता है। समझना चिंतन का विषय। वो सम्यक दृष्टि भी सप्त भयों से रहित होता है। इहलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय, इन सब से रहित होता है एक सम्यक दृष्टि सामान्य व्यक्ति। और जो दुनिया जिनको भगवान मानती है, जो लोग अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे रागी द्वेषी देवी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं, स्वयं भयभीत है, दूसरों को क्या भय से मुक्त करेंगे? इसलिए अपने आप में बहुत दृढ़ विश्वास करते हुए हमें मिथ्यात्व को समझना है। खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे धर्म से दूर होना है, खोटे गुरुओं से दूर होना है। यदि ऐसा करेंगे तब जाकर के हम सम्यक्त्व से सुशोभित हो पाएंगे। यहाँ तक अपना वर्णन हो गया था। आगे अब जो तीसरे नंबर की चर्चा है, कुधर्म। क्योंकि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोहेव। ग्रहित मिथ्या दर्शन में अपन ने पढ़ा था, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा पूजा करता है, वह दीर्घ काल तक दर्शन मोहनी को ही पोषण करता है।
दर्शन मोहनी के पोषण का तात्पर्य है वह दर्शन मोहनी कर्म का मिथ्यात्व का ही बंद करता है। तो अपन ने कुगुरु कुदेव के बारे में समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुधर्म किसे कहते हैं? जिससे हमें दूर रहना है और सच्चे धर्म की तरफ अग्रसर होना है। निकाल लीजिए छह डाला की दूसरी ढाल का 11वां छंद। रागादि भाव हिंसा समेत डरवित त्रस ठावर मरण खेत जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म या कुग्रहित मिथ्यात्व जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। कुधर्म किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से अगर अपन देखें तो कुधर्म अर्थात खोटा धर्म। कु माने खोटा और धर्म माने धर्म रूप क्रिया आचरण। अर्थात जहां पर खोटा आचरण हो, जहां खोटी क्रिया हो, उसे कुधर्म कहते हैं। क्या स्पष्ट कह रहे हैं? रागादि भाव हिंसा समेत, जो राग द्वेष आदि भाव हिंसा से समेत माने सहित हैं। हिंसा दो प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। धर्म का मतलब होता है जिसे धारण किया जाए, जिसका आचरण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। वह आचरण वह क्रिया जिसे धारण किया जा रहा है वह कैसी है? हम अहिंसा परमो धर्म है का जय जयकार करते हैं। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, जब हम जिस स्थान पर रहते हैं वहां सर्वधर्म समाज अपना स्थान प्राप्त करती है और वहां हम अपने धर्म को उत्कृष्ट और किसी दूसरे धर्म को निम्न बताने का जो दुस्साहस करते हैं या निम्न बताते हैं तो कदाचित मन में विकल्प आ सकता है, कोई भी व्यक्ति सामने वाला हो। और मैं भी हमेशा कहता हूं कि कभी हमको इस तरह से सार्वजनिक मंच पे नहीं बोलना चाहिए कि जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म। हम वहां पर ही बोले अहिंसा धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जिस धर्म में हिंसा कही गई हो, जिस धर्म में राग द्वेष की बातें कही गई हो, जिन ग्रंथों में लोगों को हिंसा करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो, वो धर्म, वो ग्रंथ सच्चे कैसे हो सकते? यहाँ कुधर्म की परिभाषा में पंडित दौलत राम जी की सबसे उत्कृष्ट दृष्टि वहीं पर जा रही है जहां वो लिख रहे हैं रागादि भाव हिंसा समेत। राग आदि जो भाव हिंसा है उससे जो समेत माने सहित है, युक्त है। द्रवित, द्रवित माने द्रव्य, त्रस थावर, त्रस माने त्रस जीव, दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के। थावर माने स्थावर जीव एक इंद्रिय। द्रवित त्रस थावर मरण खेत। त्रस और स्थावर जीवों का जहां मरण होता हो ऐसा खेत माने क्षेत्र स्थान। अर्थात जिस स्थान पर, जहां पर, जिस धर्म में रागादि भाव हिंसा होती हो, जहां त्रस और स्थावर जीवों का मरण होता हो, उनकी हिंसा की जाती हो, ते क्रिया तिन्हें जानौ कुधर्म। ते क्रिया वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं, ते क्रिया वो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से सहित जो क्रिया है, तिन्हें माने उन सब क्रियाओं को, उन सब धर्म के नाम पर किए गए उन आडंबरों को जानहु माने जानना चाहिए, कुधर्म माने खोटा धर्म, मिथ्या धर्म।
उन सब क्रियाओं को, उन सब आचरण को, उन सब के निमित्त से किए गए व्यवहार को खोटा धर्म जानना चाहिए। तिन सरधे जीव लहे अशर्म। तिन सरधे, और उन पर श्रद्धे माने श्रद्धान करने पर, इन क्रियाओं पर, इन आचरण पर, इस व्यवहार पर जो श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, इनको अपनाता है, जीव लहे अशर्म, वह जीव, वह प्राणी, लहे माने प्राप्त करता है, अशर्म, शर्म माने सुख और अशर्म माने दुख, वह जीव दुख ही प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ? स्पष्ट रूप से इस छंद का अर्थ अपन को समझना है। जहां द्रव्य हिंसा हो और भाव हिंसा हो, वहां पर यदि कोई क्रिया हो रही है, कोई आचरण हो रहा है, वो कुधर्म की कोटि में आएगा। अरे जब स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है किसी दूसरे जीव को हम कष्ट दे करके, किसी की हिंसा करके, किसी का वध करके, किसी का गला घोट कर, किसी के अंग प्रत्यंगों का हनन करके, किसी का दिल दुखाकर, क्या हम धर्म कर सकते हैं? क्या हम भगवान की पूजा कर सकते हैं? क्या हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? किसी के प्राणों का घात करके यदि हम अपने आप को बड़ा प्रसन्न और खुश महसूस कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत बड़ी गलत धारणा है, बहुत बड़ी गलत धारणा है। इस बात पर अच्छी तरह से विचार अपन को करना है कि वास्तविकता में धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। आज अपन लोग भी क्रियाकांड में धर्म मानने लगे, बस खूब पूजा पाठ कर लो, खूब तीर्थ वंदना कर लो, खूब दान कर लो, खूब ये करो, अरे साहब वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। और कषाय कितनी है, पूजा पाठ क्रियाकांड में तो खूब धर्म मान लिया और कर रहा है, और उसके बदले कषाय। मैं तो एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का दान दिया, अच्छी बात है, दान देना चाहिए। दान देना इस मनुष्य जीवन में श्रावक का कर्तव्य है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने पहला कर्तव्य लिखा है, दान देना चाहिए। दान देने से कितना पुण्य हुआ? अपने कर्तव्य का पालन हुआ। दान देने से उसका लोभ कम हो गया 1 करोड़ के प्रति, तो लोभ कषाय कम हो गई। दान देने से 1 करोड़ का उसका परिग्रह कम हो गया, तो परिग्रह पाप कम हो गया। ये धर्म, बहुत अच्छी बात। और हम कहते भी दान धर्म, लेकिन उस व्यक्ति के मन में 1 करोड़ के दान देने से अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया, मान कषाय आ गई। जहां उसका नाम लिखने का उसके अंदर परिणाम आ गया कि मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरे परिवार का नाम शिलापट्ट पर अंकित होना चाहिए। दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है, संचालक महोदय अनाउंस करने वाले ने गलती से परिवार के नाम लेने में एक आध नाम कम कर दिया, तो उसको वही क्रोध आ गया, दूसरों को हेगड़ी दिखाने के लिए अहम भाव मन में पैदा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 1 करोड़ के दान देने से लोभ कम हुआ, व्यक्ति ने अपना जो है क्रोध बढ़ा लिया, उस व्यक्ति ने अपना अहंकार बढ़ा लिया। अब बताइए धर्म हुआ क्या? एक कषाय कम कर रहा है, एक कषाय बढ़ा रहा है, वह व्यक्ति धर्म कहाँ कर रहा है? हम पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ में मंदिर जाते हैं, स्थानों पर बैठते हैं, खूब अभिषेक पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अहम भाव, क्रोध कषाय। मैं यहाँ इसको मिथ्या चारित्र नहीं कहूंगा, मैं यहाँ इसको कुधर्म नहीं कहूंगा। कुधर्म जो मिथ्यात्व रूप है वही कुधर्म है, लेकिन हम भी अपने धर्म में कितनी गलतियां कर रहे हैं, ये भी अपन को सुधारने की आवश्यकता है। मंदिर जाने से कषाय कम होनी चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय एक अपने अंदर वीतरागता के परिणाम, प्रसन्न मुद्रा के परिणाम, वो भाव मन में होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये जो युवा पीढ़ी या नए जो यूथ है वो मंदिर नहीं जाता है, और वो बोलते हैं कि भाई मंदिर जाने से क्या होता है।
उसके पीछे जो कारण है वो बहुत अच्छा है। वो तो कहते हैं बोले जब ये हमारे दादाजी मंदिर गए, पिताजी मंदिर गए, मंदिर से वापस लौट करके आए तो वही गुस्सा, वही कषाय, मंदिर जाने से फायदा क्या हुआ? अब आप इस बात पर विचार कीजिए कि आपके द्वारा मंदिर जाने के बावजूद जो परिणामों में अंतर नहीं आया, सामने वाला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति आपके कारण से मंदिर नहीं जा रहा। आपने प्रभावना के स्थान पर कितनी बड़ी अप्रभावना कर दी। अरे भगवान के दर्शन करने के बाद में इतना अंतर अपने जीवन में आ जाना चाहिए कि बहुत अच्छा। अच्छा मुझे एक एग्जांपल दी। आप लोग मूवी देखने जाते होंगे ना, पिक्चर देखने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं पे भी, तो वहां से जब लौट करके आते हो तो उसकी यादें कुछ देर तक, कुछ दिनों तक बनी रहती है या भूल जाते हैं? उसका असर जो होता है वो कुछ देर बना रहता है कि नहीं? है, रहता है। जब 2 घंटे की मूवी का असर हमारे मन मस्तिष्क पे 2 दिन नहीं, 2 महीने भी कहो, 2 साल भी कहो, मैं कोई मूवी का नाम लेकर के आपको पूछूंगा तो आप बोलेंगे हाँ उसकी स्टोरी मुझे याद है। कोई पुरानी मूवी आपने देखी होगी आज से सालों पहले। उस मूवी ने 2 घंटे, 3 घंटे की मूवी ने हमारे मन मस्तिष्क पर कितना बड़ा असर किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, 10 लक्षण पर्व मनाया, और अभी मुझे पता चला कल क्षमावाणी पर्व भी मना रहे हो आप सभी लोग। सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, सब क्रियाएं करेंगे। उसका असर हमारे जीवन पर कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? 2 घंटे, 3 घंटे की मूवी ने हमारे मन मस्तिष्क पर कितना बड़ा असर छोड़ दिया, कितनी बड़ी छाप छोड़ दी। और यहाँ दिन भर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, 10 लक्षण के 10 दिन हमने खूब मनाए, खूब क्षमा पे प्रवचन सुना, और 4-4, 5-5 घंटे सुबह आकर के भगवान के सामने पूजा करी, पढ़ के गए श्लोक, उत्तम क्षमा धरिए कोई, कीजिए क्षमा विवेक, जो भी अपन पंक्तियां पढ़ते हैं, कोप न कीजिए पीतमा, और वही घर जाकर के गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर उस पूजन का असर क्या हुआ? मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कुधर्म नहीं है अच्छा धर्म। आप वितरागी भगवान की ही पूजा कर रहे हो, लेकिन इसमें भी अपन को सुधार करने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि मात्र जीवों की हिंसा ही मात्र जीव हिंसा है। यदि हम राग द्वेष मद लोभ मोह ये सब विकार भाव कर रहे हैं, कषाय भाव से युक्त हो रहे हैं, तो ये भी भाव हिंसा है। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इतना तक लिख दिया, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वाद हिंसा। आत्मा के परिणामों की हिंसा होने के कारण से वो हिंसा की कोटि में ही है, क्योंकि राग द्वेष करना आत्मा का परिणाम नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए बहुत स्पष्ट यहाँ प्रसंग आ गया, इसलिए अपनी बात भी अपन को कहने में आ गई। और अन्य संप्रदाय की अपेक्षा से या अन्य धर्म में जहाँ राग द्वेष का कथन किया गया हो, अब आप बताइए सच्चे शास्त्र किसे कहेंगे, सच्चा आगम किसे कहेंगे? जिसमें हमें वैराग्य का वर्णन हो, जिसमें हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति का कथन किया गया हो, जिसमें हमें हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया जाता हो, वो है सच्चे शास्त्र, सच्चा धर्म। और जिस शास्त्रों में, जिस धर्म में हमें कहा जाए बलि चढ़ाओ, जिस धर्म में ये कहा जाए कि आप उस जीव की हिंसा करके और सामने देवी देवताओं को परोसो, जिस धर्म में ये कहा जाए कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता अर्जुन, और वहां उस दृष्टि में वहां पर उनके श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं तुम्हें युद्ध लड़ो, जहां हिंसा से बचने की बात की जाती है वो धर्म है।
और जहां हिंसा में लगाया जाता हो वो कुधर्म है, मिथ्या धर्म है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से रागादि भाव हिंसा समेत, अब आदि से बहुत सारे हैं, मात्र राग नहीं, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति अरति काम वासना विकार, ये सब भाव हिंसा है। तत्वार सूत्र में पढ़ोगे आगे, तत्वार सूत्र ग्रंथ में जब आप कुशील का वर्णन पढ़ोगे अब्रह्म का, वहां उन्होंने लिखा शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, मात्र शरीर से ही प्रविचार हो, मैथुन क्रिया हो, ऐसा नहीं, भावों से भी होता है। और सोचो, और सोचो, द्रव्य हिंसा तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन भाव हिंसा कितनी करते। द्रव्य हिंसा तो बहुत कम, बहुत थोड़ी होगी। अपन तो जैनी, अरे नहीं नहीं पानी छान के पीना है, कोई जीव सामने दिख रहा है तो मर न जाए बचा के चलना है। और भाव हिंसा है, घर में रहने वालों से द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, मायाचारी, 2 गज जमीन के लिए भाई से केस लड़ना, वहां कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। भाव रूप में जो विकार भाव मन में आ रहे हैं वो कितने हैं। इसलिए जिस धर्म में, जिस क्रिया में, जिस आचरण में रागादि भाव हिंसा होती है, द्रवित त्रस स्थावर मरण खेद, जहां द्रव्य रूप में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती हो धर्म के नाम पर। ऐसे तो गृहस्थी में चलेगा, तो गृहस्थी में तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ने का तो होता ही है, क्या करे, उसके बिना गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन जहां धर्म के नाम पर हिंसा हो, अब आप यहाँ विचार कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पंडित दौलत राम जी खुद कह रहे हैं, द्रवित त्रस स्थावर, स्थावर जीवों की हिंसा भी मान्य नहीं है। बहुत बार बहुत ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, और कुछ कुछ तो विचित्र बातें सामने आती है। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था मोबाइल, तो उसमें एक कोई बोल रहे थे कि भगवान का अभिषेक जो है वो अचित्त जल से नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं करना चाहिए, और ठंडे पानी से करना चाहिए, सचित्त जल से करना चाहिए। अब हमें यही चीज समझ में नहीं आई कि कोई व्यक्ति अगर उत्कृष्ट मार्ग पर चल रहा है, यदि उसने पानी छाना, पानी छान करके उसको गर्म किया, अचित्त किया, जीव रहित किया, और जीव रहित करके शुद्ध जल से वो भगवान का अभिषेक कर रहा है, तो वो तो और अच्छा काम कर रहा है। आप उसको और डिमोशन में लेके आ रहे हो, नहीं भैया तू तो ठंडे जल जल से अभिषेक कर ले, सचित्त जल से अभिषेक कर ले। क्या जल का एक जीवों की हिंसा नहीं होगी उसमें। अब इस बात पर थोड़ा सा अगर अपन तह पे जाके विचार करें, भी कोई सचित्त जल से कर रहा हो, तब तो हम उसको कहेंगे भैया देखो गलत है, तुम अच्छा करो, इसमें जीव हिंसा हो रही है, तुम अचित्त जल से किया करो। यहाँ तो उल्टा उपदेश दिया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनने भी दिया वो जाने। उल्टा, अचित्त जल की बजाय सचित्त जल का प्रयोग करो। अरे भैया, अगर सचित्त जल प्रयोग करेंगे तो जरा ये तो बताओ, उसमें एक इंद्रिय जीव नहीं है क्या, जल का एक जीव नहीं है क्या, और भगवान के ऊपर अभिषेक करोगे तो फिर हम जल का एक जीवों की हिंसा कर रहे हैं कि नहीं। और जल का एक जीवों की हिंसा के साथ में अगर अपन धर्म मान रहे हैं, अभिषेक मान रहे हैं, तो तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान के आगे की गई धर्म जो है वो वही धर्म है जहाँ जीव हिंसा ना हो। अब आप कहोगे दीपक भी तो जलाते हैं, आप कहोगे चावल भी तो धोते हैं, कुछ लोग जो अपनी परंपरा अनुसार पुष्प आदि चढ़ाते हैं वो भी तो है। इन सब चीजों में कहाँ एक इंद्रिय जीवों की साक्षात हिंसा, कहाँ परोक्ष में हिंसा, त्रस जीव कहाँ पूर्ण रूप से बच पा रहे हैं, इन सब बातों पर विवेक विचार करना पड़ेगा। साक्षात हिंसा, जहां हम सचित्त कोई वनस्पति चढ़ा रहे हैं, अब उसमें सोचिए, वो स्वयं तो एक इंद्रिय है ही,
उसके दीपक अंदर जल रहा कितने कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। फूल होता है, उसमें जो रंध्र होती है, पराग होते हैं, उनमें कितने छोटे छोटे त्रस जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। धर्म के नाम पर यदि हिंसा हो रही है, हाँ, जहां सामग्री चढ़ाना है, जहां भगवान का गुणानुवाद करना है, जहां हमें दीपक से आरती करनी है, शास्त्र में लिखा है कपूर से करो ना, घी घी से करना है, इतना कम होना चाहिए जितनी आरती उतारने में समाप्त हो जाए। घंटों घंटों खुले दीपक पड़े रहते हैं, कितनी जीव हिंसा होती है। और जो घी प्रयोग हो रहा है वो अशुद्ध है, है। बाजार का सही है। अब बाजार का घी आप कितने उसमें जीव मर रहे हैं, डालडा घी आप लेकर के आओ, कितने त्रस्त जीवों का घात हुआ है। सही। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम दीपक से आरती करें, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत विवेक पूर्वक, बहुत समझदारी पूर्वक घी उतना ही लें जितना हमारी आरती तक चले। और यदि थोड़ा बच भी गया है, ज्यादा देर आपको जलाना है, तो उसको ढक के रखो, या फिर कपूर से आरती कर लो, तो दोनों ही काम हो जाएंगे, बाद में जलेंगे नहीं और आरती करके समाप्त हो जाएंगे। तो हर चीज में हमें जीव हिंसा का विवेक रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अब चावल धोएंगे तो आप कहोगे तो भैया उसमें भी तो जीव हिंसा हो रही है, तो वहां उसके वो मजबूरी है। मजबूरी का तात्पर्य उसके बिना हम कैसे पूजा करेंगे बताओ। अगर हम सीधे चावल बिना धोए बिना प्रासुक किए यदि चावलों से पूजा करोगे तो और अशुद्ध हो गए। पता नहीं किस किस के हाथ लगे हैं, मंडी से आए, मार्केट से आए हैं, किसने हाथ लगाए, अशुद्ध हाथ लगाए, पशु पक्षियों ने उनके ऊपर बीट कर दी होगी, कुछ ऐसी गंदगी कर दी होगी। कितने क्लीनिंग का जमाना हो, लेकिन जहां से पैकिंग होके आ रही है वहां क्या स्थिति है। तो इसलिए उसको धोया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको प्रासुक किया जाता है, तब जाकर के भगवान के चरणों में हम पूजा के रूप में समर्पित करते हैं। लेकिन जहां अन्य संप्रदाय में धर्म के नाम पर हिंसा होती है, और थोड़ा सा विचार किया जाए, तो वो जो हिंसा है वो वास्तविकता में किसी न किसी रूप में व्यक्ति ने अपने स्वार्थ रूप में की है। भगवान ने कहीं नहीं कहा, और कहा है तो वो उनका उपदेश गलत है, उनका उपदेश उस दृष्टि से कुधर्म की कोटि में आए। तो इसलिए यहाँ पर जो बात अपन ने कही, ते क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, ऐसी जो क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं को जानो माने जानना चाहिए, कुधर्म माने खोटा धर्म, मिथ्या धर्म है वो सब। धर्म के नाम पर कितना ढोंग रचाया जाता है। अब आप जरा विचार करो, अभी अपन आगे रत्न शौकाचार पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है वरु जो आपगा सागर स्नान है मुच्चय स्थिताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। लोक मूढ़ता की परिभाषा में उन्होंने बताया, नदी में स्नान कर लो, समुद्र में स्नान कर लो, पर्वत से गिर जाओ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का पत्थरों का ढेर बना करके उनकी पूजा करो, ये सब लोक मूढ़ता है, ये सब मिथ्या धर्म है। ये सब धर्म के नाम पर जो जो चल रहा है दुनिया में, आजकल मूवीज भी बनने लग गई इनके ऊपर, कि धर्म के नाम पर कैसा ढोंग हो गया है। तो वो सब चीजें, जहाँ हिंसा हो रही हो, जहाँ ढोंग हो, जहाँ पाखंड हो, वो सब क्रियाएं को धर्म जानना चाहिए। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अन्य धर्म में तो ये सब चीजें दिखती ही है, लेकिन यदि धर्म के नाम पर यदि कोई दिगंबर वेश का धारण करके भी गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, काम वासना की भावना से कार्य कर रहा है, रुपए पैसे कमाने के लिए इस तरह का भाव बन गया, तब वो किसी न किसी कोटि में वो भी मिथ्या धर्म ही है, वो भी कुधर्म ही है, वो भी मिथ्यात्व ही है। ते क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं उन सबको कुधर्म जानना चाहिए। तिन सरधे जीव लहे अशर्म, और तिन सरधे अर्थात उन पर, सरधे माने श्रद्धान करने पर, यह जीव लहे अशर्म, लहे माने प्राप्त करता है, अशर्म माने दुख। और जो इस तरह इन क्रियाओं पर, इस धर्म पर विश्वास करता है, श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, तिन्हें जानो कुधर्म तिन सरदे जीव लहे अशर,
वो दुख ही प्राप्त करता है। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व से अग्रसर होकर के, मिथ्यात्व से सहित होकर के, मिथ्यात्व को पुष्ट करते हुए यदि हम अपने जीवन में इस तरह का पाप करते हैं, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई सा नहीं है। अष्टपाहुड़ में एक पाहुड़ है दर्शन पाहुड़, और दर्शन पाहुड़ की टीका में एक जगह पर लिखा हुआ है, एक बार किसी मिथ्या देवी देवता को नमस्कार करने पर 7 लाख वेश्या सेवन का पाप लगता है। सोचिए जरा, सोचिए कितना बड़ा पाप है। उससे भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। दुनिया का सबसे बड़ा पाप का नाम है मिथ्यात्व पाप। ये मिथ्यात्व पाप जो है, ये संसार में भटकाता है। अनादिकाल से जो हम संसार में भटक रहे हैं, उसका मूल कारण ही यही है, मिथ्यात्व। और इसीलिए इस मिथ्यात्व से बचने की आवश्यकता है। ये तीनों प्रकार के कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इन तीनों से बचने की आवश्यकता है। 7 तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान कैसा क्या है, उसकी चर्चा हम बाद में करें, लेकिन जो ग्रहीत मिथ्यात्व हमने यहाँ आके ग्रहण किया, यहाँ आकर के मनुष्य बनकर के जो हमने अपनी धारणा बनाई, अपनी मान्यता में खोटे देवशास्त्र गुरुओं की पूजा अर्चना करना सीखा, उनके पास जाना आना सीखा, यह ग्रहीत मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। इसे छोड़ना है, इसका त्याग करना है। इसलिए नीचे की लाइन में लिख रहे हैं, याकू ग्रहीत मिथ्यात्व जान। याकू माने इन सबको, याकू माने इनको, ग्रहीत मिथ्यात्व जान, ग्रहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। ये जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की जो बात करी, ये इनकी सेवा पूजा करना, इनकी मान्यता करना, ये क्या है, ग्रहीत मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन। अब आगे लिख रहे हैं, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। अब माने आगे, सुन माने सुनो, ग्रहीत, ग्रहीत जो है अज्ञान, जो अज्ञान रूप है, जो मिथ्या ज्ञान रूप है। कैसा मिथ्या ज्ञान, ग्रहीत माने ग्रहीत रूप में जो है। अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान, अर्थात जो ग्रहीत मिथ्या ज्ञान है, उसे सुनो। अभी अपन ने किसका वर्णन किया, अभी अपन ने पढ़ा ग्रहीत मिथ्या दर्शन का, जिसमें खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे धर्म से युक्त होना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी मान्यता करना, उनको मानना, ये सब ग्रहीत मिथ्या दर्शन। अब जो ग्रहीत मिथ्या ज्ञान है, उसको सुन, स्पष्ट समझिए। ग्रहीत माने जो ग्रहण किया है हमने यहाँ आकर के, और जो यहाँ आके अपन ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्रहीत मिथ्या। अब मिथ्या दर्शन हो गया, अब आगे ग्रहीत मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास जो सो है कुबोध बहुदेन त्रास। ग्रहीत मिथ्या ज्ञान शब्द से अर्थ लगाइए। ग्रहीत अर्थात जो ग्रहण किया है, मिथ्या ज्ञान अर्थात खोटा ज्ञान। जो खोटा ज्ञान, जो गलत ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया, उसका नाम है ग्रहीत मिथ्या ज्ञान। कैसा है उसकी परिभाषा, एकांतवाद दूषित समस्त। एकांतवाद से जो दूषित है, समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित, जो एकांतवाद से दूषित है। दूषित बताया उसको, गंदा बताया उसको, मिथ्या रूप बताया उसको।
क्यों? क्योंकि वो एकांतवाद से है। यहाँ शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं अपन, ऐसे शास्त्र, ऐसे ग्रंथ जिनमें एकांतवाद का वर्णन हो। क्योंकि क्योंकि दुनिया में अगर सच्चा धर्म, सच्चा शास्त्र यदि कोई है तो उसमें अनेकांत रूप में होना चाहिए। यदि अनेकांत रूप में वो है तब तो वह उसका कथन सच्चा है। और इसे हम नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान, विशेषज्ञ, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ सब जानते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम, इस श्लोक को लिखते हुए उन्होंने कहा परमागम का जो बीज है, परमागम का जो जीव रूप में है, जिसे 5 अंधे व्यक्ति को एक रूप में, जो हाथी की कहानी अपन सब सुनते पढ़ते हैं, और वो पांचों अलग अलग हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक स्थान पर 5 व्यक्ति थे, पांचों अंधे थे। हाथी आया सामने, अब उन्होंने, एक ने पांव पकड़ लिया, एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने सूंड पकड़ ली, एक ने पेट पकड़ लिया और एक ने कान पकड़ लिए। और सब लड़ने लगे, झगड़ने लगे, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। अब पांचों अंधे थे। अब पांचों अंधे थे, इसलिए अंधे होने के कारण से गलती उनकी थी, वो अकेले अकेले अपनी अपनी बात कह रहे थे। अब एक समझदार व्यक्ति था, आप, वो दुबई का था और श्रमण संस्कृति पाठशाला अटेंड कर रहा है, जीसीसी का ग्रुप जो है। तो अब 3-4 सालों के स्वाध्याय का परिणाम ये हुआ कि उसको कुछ समझ में आ गया, तो वो जा रहा था उधर से। तो उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले हाथी ऐसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी, बोले हाथी देखो कैसे होता है, झाड़ू के जैसा होता है हाथी। जिसने पेट पकड़ा वो बोला हाथी है, पागल है, तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हाथी तो दीवार के जैसा होता है। जिसने पैर पकड़े थे वो बोल रहे ये सब पागल है, तुम लोग सब पागल है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसने कान पकड़े बोलता है ये सब झूठ बोल रहे हैं, और गुस्से में आकर बोले हाथी छाजले जैसा होता है, सूपा होता है ना छाजला, जिससे दाल साफ करते हैं, अनाज आदि, कान वैसा ही होता है इसलिए। और जिसने सूंड पकड़ ली, बोले ये सब के सब झूठे हैं। और वो लड़ाई करने लगा, बोले हाथी तो देखो पेड़ के जैसा होता है, वृक्ष जैसा होता है। अब वो सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबने अपनी अपनी एकांत रूप में बात रखी, मैं सही हूं तुम गलत हो, मैं सही हूं तुम गलत हो, ये झूठ बोल रहा है मैं सही हूं, ऐसा भाव। तो मैंने कहा ना, अभी उधर से सज्जन निकले जो कक्षा पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। तो उन्होंने पांचों को बुलाया, देखो झगड़ो मत, लड़ो मत, आओ मैं तुम सबका समाधान कर देता। फिर लड़ने लगे, बोले क्या समाधान करोगे? हाथी ऐसा होता है, हाथी। उन्होंने कहा जो तुम पांचों अलग अलग बात कह रहे हो ना, अपनी अपनी बात कह रहे हो, हाथी ऐसा ही है, हाथी ऐसा ही है, हाथी ऐसा ही है, उस ही की जगह भी लगा दो, हाथी ऐसा ही है। हाथी की सूंड ऐसी है, हाथी का पांव ऐसा है, हाथी का पेट ऐसा है, हाथी की पूंछ ऐसी है, हाथी का कान ऐसा है। सब तुम जो अलग अलग लड़ रहे हो ना पांचों, उन सबको मिल जाओ, पांचों मिल जाओ, एक जगह हो जाओ, हाथी बन जाएगा। इसी का नाम है अनेकांत। आचार्य श्री कहते थे इस अनेकांत को बहुत संक्षेप में आधी लाइन में अगर समझना है तो ही को छोड़ करके भी की ओर चलो, इसी का नाम है अनेकांत। और जिन ग्रंथों में, जिन शास्त्रों में एकांतवाद कहा गया हो, वस्तु नित्य ही होती है, आत्मा निश्चय ही है, व्यवहार को जो झूठा बताते हैं, व्यवहार कुछ होता ही नहीं, व्यवहार तो है, इस तरह के परिणाम जहां हो, इस तरह की बातें जहां हो, वो एकांतवाद से दूषित शास्त्र हैं। जब आप कभी न्याय शास्त्र पढ़ो तो उन सब में जो अन्य मत होते हैं ना, न्यायिक मत आप लोगों ने सुना होगा, मीमांसक मत, योग मत, चारवाक मत, जैन दर्शन मत, ये सब मत मतांतर हुआ करते हैं। तो अन्य मतों का खंडन हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो उनके खंडन का कारण एक ही था। वो क्यों खंडन करते थे? क्योंकि वो जो भी बात कहते थे वो एकांतवाद से कहते थे। वो कहते थे नहीं वस्तु नित्य ही है। अब जैसे चारवाक मत है,
जैसे बौद्ध मत है, अब बौद्ध मत वाले कहते हैं वस्तु तो क्षणिक है, वस्तु तो विनाशिक है, जबकि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है, वस्तु विनाशिक भी है, वस्तु अविनाशी भी है। हमारा जैन दर्शन यही सबसे बड़ी बात कह रहा है। किसी एक एक व्यक्ति की बात पर आप भरोसा मत कीजिए। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से अविनाशी है, पर्याय की अपेक्षा से विनाशिक है। हर चीज में लगा लीजिए। निश्चय और व्यवहार ये दो नए हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सारजी ग्रंथ में और बड़े बड़े सब महान आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में दोनों नयों का अच्छा वर्णन किया है। वस्तु निश्चय नए से जीव ऐसा है, व्यवहार नए से जीव ऐसा है। हर जगह व्यवहारो भूदत्तो वाली गाथा भी आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कही है। अब उनको छोड़ करके कोई बोले नहीं मैं तो जीव का निश्चय से ही स्वरूप मानूंगा, बस मैं तो निश्चय को मानूंगा, व्यवहार तो झूठा है, व्यवहार तो है। तो भैया व्यवहार का भी कथन अगर आगम में किया है तो वो भी उसकी भी दृष्टि है, उसका भी कथन है। अगर व्यवहार का लोप हो जाएगा, आचार्य अमृतानंद स्वामी महाराज के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है निश्चय और व्यवहार, निश्चय व्यवहारज्ञो समयज्ञ है। आगम का सही ज्ञाता वही है जो निश्चय और व्यवहार दोनों को समान रूप से मानता है। उन्होंने लिखा यदि निश्चय को नहीं मानोगे और मात्र व्यवहार को मानोगे तो जो धर्म है, तीर्थ है, वो विच्छेद हो जाएगा। व्यवहार मात्र को मानने पर, निश्चय को नहीं मानने पर, और मात्र निश्चय को मानो और व्यवहार को नहीं मानोगे तो तत्व समाप्त हो जाएगा। ये आचार्य कुंद कुंद महाराज के वचन, आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज के वचन है। अगर व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ की समाप्ति हो जाएगी, निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व की समाप्ति हो जाएगी। अब हम दोनों को बचाना है। तो व्यवहार और निश्चय ये दोनों एक एक नदी के दो किनारे हैं। आचार्य श्री का एक बहुत सुंदर इसमें वाक्य है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। व्यवहार और निश्चय दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल है। उदाहरण से समझो, जैसे किसी ने कहा भैया घी का घड़ा लाना, तो आप क्या करोगे? जिस घड़े में घी रखा हुआ है वो लेके आओगे ना, हैं? पानी की बाल्टी लाना, तो जिस बाल्टी में पानी है वो लाओगे, हैं? और वहां पे निश्चय वाला कोई व्यक्ति था जो ज्यादा ही निश्चय था, हाँ, आत्मा ही आत्मा दिखती थी जिसको, तो वो क्या बोलेगा? मैं गया, मुझे तो वहां कोई पानी की बाल्टी दिखी नहीं। सामने वाला व्यवहारिक व्यक्ति गया, बोले है तो सही है पानी की बाल्टी, बोले ये तो स्टील की बाल्टी, इसमें पानी भरा है। अरे तो मूर्ख आदमी, इसी को तो पानी की बाल्टी बोलते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं तो पानी की बनी हुई बाल्टी ढूंढ रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। हमारा जो नाम चलता है वो किससे है? हमारी जो पहचान है वो किससे है? हमारी जो पर्याय है क्या है? सब व्यवहार है। जन्म मरण की व्यवस्था व्यवहार है, कर्म बंध की व्यवस्था व्यवहार है। निश्चय से तो न बंध होता है न मोक्ष होता है। पढ़ लो कुंद कुंद स्वामी महाराज का समय सार। तो भैया व्यवहार की सब चीजों को मानना पड़ेगा। बस ये अपने अंदर धारणा रखो, ये व्यवहार से है, ये निश्चय से है। तो निश्चय रूप गलत नहीं है। और मैं व्यवहार के लिए भी स्पष्ट बोलता हूं, मात्र व्यवहार व्यवहार में मत रहो। पूजा पाठ में अभी जो मैंने आपको कहा, अरे मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो उस स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश भी करना है। वो भी भाव मन में रखना है कि नहीं, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, मेरा स्वभाव शुद्ध स्वरूप ही है, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन से युक्त है, मैं कहाँ राग द्वेष में उलझा हुआ हूँ। भले ही मैं अभी वर्तमान में शुद्ध नहीं हो पाया हूं, लेकिन मुझे अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है, ये निश्चय है। इसलिए दोनों नयों का सापेक्ष कथन करके, जो मैंने आचार्य श्री की बात में आपको कह रहा था, आचार्य श्री कहते हैं निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसे नदी के दो किनारे, ध्यान से सुनिएगा, नदी के दो किनारे, नदी के दोनों किनारे एक दूसरे के प्रतिकूल है कि नहीं? प्रतिकूल है, बिल्कुल विपरीत है। एक इधर है एक इधर है, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण। कूल, कूल का मतलब होता है किनारा। जब हम पर्यायवाची नाम पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है कूल माने किनारा। तो आचार्य श्री लिखते हैं
नदी के दो कूल एक दूसरे के प्रतिकूल होते हुए भी नदी के लिए अनुकूल हैं। बात समझ में आई? रिपीट करूंगा बात को। नदी के दो कूल एक दूसरे के प्रतिकूल होते हुए भी नदी के लिए अनुकूल है। यदि एक भी कूल ने, एक भी किनारे ने बगावत कर दी तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नदी समाप्त हो जाएगी, नदी बिखर जाएगी, नदी रूप में नहीं रह पाएगी। ऐसे ही नदी हो गई हमारा आगम, हमारे शास्त्र, और दोनों किनारे हो गए निश्चय और व्यवहार। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, लेकिन लेकिन आगम के अनुकूल हैं। आगम के अनुकूल है। अगर एक भी व्यवहार ने या निश्चय ने बगावत कर दी कि नहीं, एक भी आगम मुझे बता दीजिए जिसमें मात्र निश्चय निश्चय का वर्णन हो, जिसमें मात्र व्यवहार ही व्यवहार का वर्णन हो। अरे आचार्य कुंद कुंद महाराज के समय सार को अध्यात्म ग्रंथ कहा जाता है, उसमें भी कितने स्थानों पर उन्होंने व्यवहार धर्म की प्रशंसा की, व्यवहार नहीं की प्रशंसा की, और व्यवहार को सच्चा धर्म कहा है। तो इसलिए अपन को अच्छी तरह से समझना, जो छंद अपना चल रहा है, समय भी हो रहा है। एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित हैं, समस्त विषयादिक पोषक, सभी प्रकार के पंचेंद्रिय विषय भोगों को जो पुष्ट करने वाला है, जिसको पढ़ने से काम वासना उत्पन्न होती हो, है। श्रृंगार का वर्णन बहुत सुंदर है, स्त्री का, नायिका का वर्णन इतना सुंदर, इतना इस रूप में बताया कि विकार भाव जागृत हो गए। युद्ध का वर्णन ऐसा किया कि अपने अंदर रोंगटे खड़े हो गए, युद्ध करने का भाव मन में आ गया, मारने पीटने का भाव मन में आ गया। जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से हमारे अंदर काम क्रोध आदि विकार जागृत होते हैं। अप्रशस्त, अप्रशस्त माने अमंगलकारी, प्रशस्त का मतलब होता है शुभ, और अप्रशस्त माने अशुभ, खोटे, अमंगलकारी। ऐसे समस्त माने सभी कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास, कपिल आदि के रचित हैं, ऐसे शास्त्रों का जो अभ्यास करता है, उनको पढ़ता है, पढ़ाता है, लिखता है, लिखाता है, सुनता है, सुनाता है, अध्ययन करता है, करवाता है। अब कपिल से यहाँ तात्पर्य है जो अन्य मतों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, जो मत कपिल मत भी चलता है, उस रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा जो रचित हैं, उनके द्वारा जो कहे गए श्रुत हैं, शास्त्र हैं, उनका जो अभ्यास करता है, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। सो माने वह कुबोध है, कु माने खोटा, बोध माने ज्ञान। वह खोटा ज्ञान है, वह मिथ्या ज्ञान है। बहुदेन त्रास, वो बहुत दुख देता है, दुख देने वाला है। त्रास माने दुख, बहुदेन त्रास, वह दुख देने वाला है। उसके माध्यम से सॉरी, उसके माध्यम से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप सोचिए, शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमें आनंद आना चाहिए, आगम को पढ़ने के बाद हमें अपनी वास्तविकता का बोध होना चाहिए। और जहाँ ऐसे दुर्गुण, जहाँ ऐसी बुरी बातें, जहाँ ऐसे दुर्विचार हों, जहाँ विषयों को पुष्ट करने वाले, पंचेंद्रिय विषय भोगों को पुष्ट करने वाली बातें लिखी हों, काम क्रोधादि विकारों को बढ़ाने वाली चर्चाएं की गई हो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से हमें सुख नहीं, हमें दुख ही मिलेगा, कर्म बंद ही होगा, पाप ही बढ़ेगा। इसलिए ग्रहीत मिथ्या ज्ञान में हमें ऐसे शास्त्रों को न पढ़ना चाहिए और न पढ़ाना चाहिए। मुझे याद है एक छोटा सा प्रसंग मैं आपसे के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब कॉलेज में पढ़ाने गया तो वहां पर, चूंकि संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, सारी चीजें, तो वहाँ जो अन्य ग्रंथ हैं, अन्य जो शास्त्र हैं, उनमें तो मिथ्या देवी देवताओं की प्रशंसा, उनका मंगलाचरण, उनका सब कुछ। तो जब किया तो पढ़ाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाते समय मन में ये चिंतन आया, मन में विचार आया, मैं अपना खुद का मन बता रहा हूँ। मन में विचार आया कि देखो क्या बुद्धि हो गई है हमारी, क्या बुद्धि, मैं अपने विचार कह रहा हूँ आपसे,
उस समय मेरे मन में एक परिणाम मन में जागृत हुआ, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी, आज नौकरी लग गई, इस नौकरी को क्यों लगाया? क्यों? पैसे प्राप्त करना है, धनार्जन करना है, धनार्जन करने के लिए भी सैलरी मिलेगी, इसलिए पैसे कमाने के लिए मुझे मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना पड़ रहा है। उस समय मन में क्या परिणाम जागृत हुआ, अरे क्या क्या दिन आ गए हैं कि हमें अपनी सैलरी के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना धनार्जन करने के लिए मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि अपनी तो आदत जो शुरू से है कि वो पढ़ाने के बावजूद भी हमने उसको सही रूप में ही प्रस्तुत किया, वितरागता की ही सिद्धि करी, उनको बोल करके स्पष्ट कहा कि ये यहाँ भले ही कहा गया है, लेकिन हमें अपनी जो धारणा है, अपनी जो श्रद्धा है, वो उस रूप में रखनी चाहिए। लेकिन वहां तो सभी विद्यार्थी हैं, सभी कास्ट के हैं, सभी तरह के हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। वो तो खैर हम वहां से बचे निकले, और जिन धर्म को, जिन आगम को पढ़ने पढ़ाने का अवसर सौभाग्य मिल रहा है, ये अच्छी, हम अपना सौभाग्य और अपना सब कुछ अहोभाग्य मानते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, ये मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान भी ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, जिसको हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया है। अपन को ऐसे शास्त्रों को, ऐसे पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, न अपने घर में रखना चाहिए। कॉमिक्स वगैरह हैं या कोई भी, अब आप बोलोगे आजकल बुक्स का जमाना नहीं रहा, सब पीडीएफ आ जाती है, सब मोबाइल में, सब अपने लैपटॉप में, सब में बड़े, बस कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी रील्स देख लो, कुछ भी कर लो, वो सब इसी कोटि में आते हैं। इसलिए उनके प्रवचन सुनना, अन्य धर्मावलंबियों के, वो भी इसी कोटि में आएगा, वो भी ग्रहित मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। तो अपन को उन सबसे बचना चाहिए। समय आपका काफी हो गया है, और आज अपन ने जो ग्रहित मिथ्या दर्शन का तीसरा पड़ाव था कुधर्म, उसके बारे में समझा, और फिर समझ करके यहाँ पंडित जी की उपदेश अपन ने यही ग्रहण की कि इन तीनों को, खोटे देव, खोटे शास्त्र धर्म और खोटे गुरु, इन तीनों को अपन को छोड़ करके ग्रहित मिथ्या दर्शन से दूरी बनाना है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान अपन ने पढ़ा, ऐसे शास्त्र, ऐसी किताबों से अपन को दूरी बनाना है, न पढ़ना, न पढ़ाना, न सुनना, न प्रवचन सुनना, ताकि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष या एकांतवाद, अब एकांतवाद में आप स्पष्ट समझ लीजिए, मैंने जैसे अभी कहा खोटे गुरु के रूप में, जैसे हमारे भी अगर धर्म में कोई ऐसा वेश धारण करके गलत काम कर रहा है तो वो गलत है। ऐसे ही कोई दिगंबर धर्म में अपने आप को दिगंबर मान करके दिगंबर मुनियों को नहीं माने, उनके ऊपर आक्षेप विक्षेप करें, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, उनको देख करके नमोस्तु ना करें, एकांतवाद से युक्त होकर के व्यवहार धर्म को न माने, मात्र निश्चय निश्चय का गीत गाता जाए, तो वो सब एकांतवाद है, और एकांतवाद के शास्त्र हैं। हमारे जिन मंदिर में, जो हमारा जिनागार है, जिन मंदिर है, वहां पर अनेकांत के शास्त्र होने चाहिए, जो दिगंबर धर्म का मूल स्रोत है। और यदि वहां पर यदि एकांतवाद और एकांतवाद से दूषित संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा प्रकाशित कोई ग्रंथ होते हैं, तो हमें तुरंत उनको अलग कर देना चाहिए, उनसे दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि एकांतवाद, और मैं केवल एकांतवाद धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं तो घरों में भी कह रहा हूँ। घर में भी यदि हमारा किसी ने कुछ कहा है और हम बोले नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, भैया उसकी भी तो सुनो, उसकी भी तो जानो, उसकी भी तो मानो, उसकी भी तो दृष्टि पहचानो, वो किस अपेक्षा से कह रहा है। तो हम ही ना करें, हम लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं मैं ही सही हूँ, हम भीख की तरफ जाएं। तो एकांतवाद से जो दूषित हैं, जिसमें निश्चय निश्चय परक बातें हैं, व्यवहार को जहाँ झूठा बताया गया है, वो सच्चे शास्त्र की कोटि में नहीं आ सकते, वो मिथ्या ज्ञान है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, उससे अपन को बचना चाहिए। ऐसे शास्त्रों को जहां से आए वहां वापस ससम्मान पहुंचा देना चाहिए, और पहुंचा करके उनको हाथ जोड़ करके जय जैन कह देना चाहिए। यहाँ अनेकांत की धारा बहती है, यहाँ एकांत का जो नाला है वो नहीं बहता, जो गंदगी है वो नहीं चलती है। इसी तरह अपन ग्रहित मिथ्या ज्ञान से दूर होकर के ग्रहित सम्यक ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, सच्चे शास्त्रों को पढ़े पढ़ाएं। अपना जो चल रहा है कितना अच्छा है, 3 साल होने को आ गए, अब बहुत सुंदर छेड़ला का अभ्यास, इसके बाद फिर आगे तत्वार सूत्र, रत्न शावकाचार, ये सब ग्रंथों के माध्यम से अपन अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं।
आगे भी इसी तरह करते रहें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की। इस बार जो अपनी क्विज हुई थी उसका अपन एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आइए, पहला प्रश्न था हमारा, जो कर्म उदय में न आवे, ना ही संक्रमण हो, मात्र उत्कर्षण अपकर्षण होता हो, वो कर्म निकाचित या निधत्त। आंसर है बी, निधत्त कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आदि असंगी जीवों में कौन सी पर्याप्ति नहीं होती? शरीर पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति या आहार पर्याप्ति? सही उत्तर है मन पर्याप्ति, क्योंकि ये असंगी है। सबसे ज्यादा समय किस पर्याप्ति को पूर्ण होने में लगता है? शरीर, मन, भाषा, आहार या इंद्रिय? सही उत्तर है मन पर्याप्ति, क्योंकि पर्याप्तियों का नियम यह है कि छहों पर्याप्तियां पूर्ण होना प्रारंभ एक साथ होती है, छहों पर्याप्तियां, लेकिन जो पूर्ण होती है वो क्रमशः होती है। आहार, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये मन सबसे लास्ट में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। चौथा प्रश्न, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती लेकिन होंगी उसे क्या कहते हैं? अपर्याप्तक, निर्वृत्य पर्याप्तक, पर्याप्तक या लब्ध पर्याप्तक? सही उत्तर है बी, निर्वृत्य पर्याप्तक। इसकी पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन अगले ही अंतर्मुठ में पूरी होने वाली है। जो कर्म ज्ञानादि गुणों को पूर्णतः नष्ट करे वे क्या कहलाते हैं? अघाती कर्म, सर्वघाती कर्म या नाम कर्म? सही उत्तर है बी, सर्वघाती कर्म। कर्मों में दो व्यवस्था बनती है, देशघाती और सर्वघाती। जहाँ पूर्ण रूप से नाश होता है वो सर्वघाती कहलाता है। वज्र नाराज सहनन के संबंध में क्या गलत है? हड्डियां वज्र में होती है, वेस्टर्न वज्र में होता है, कीलीगा वज्र में होती है, सभी वज्र में होता है, या केवल वेस्टर्न वज्र में नहीं होते? सही उत्तर है बी, वेस्टर्न वज्र में होता है। ये गलत है, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सैनन, वृषभ हटिया ना, तो इसलिए वृषभ का मतलब वेस्टर्न होता है, वो वज्र में पहले वाले के होता है, दूसरे वाले के नहीं होता। पुण्य पाप प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 100, 4, 62, 78 या 68? सही उत्तर है 100। 100 पाप प्रकृतियां हैं और 68, 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। आठवां प्रश्न, खालिस्तान नाम कर्म के उदय से शरीर के परमाणु में छिद्र रहित एकता होती है। संघात, निर्माण, संस्थान, बंधन और शरीर? सही उत्तर है ए, संघात। संघात नाम कर्म के उदय से जो आहार वर्गणाएं मिलकर के शरीर बनाती है, उसमें जो छिद्र रहते हैं उनको वो पैक कर देती है। आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाडा जी गुरु जी इसका उदाहरण देते थे। जैसे दीवार के ऊपर अपन ने दीवार के बनाई, ईंटों के ऊपर ईंटें मसाले लगा करके, अब उसमें अभी छेद है तो उसके ऊपर हमने प्लास्टर कर दिया, पुट्टी कर दी, वो हो गया संघात। नौवां प्रश्न, जिस कर्म के उदय से जीव के सोते समय मुख से लार बहती है, अंग प्रत्यंग हिलते हैं, वह कौन सा कर्म है? प्रचला, प्रचला प्रचला, निद्रा या स्त्यान गति? सही उत्तर है बी, प्रचला प्रचला। और 10वां प्रश्न है, कर्म की स्थिति व अनुभाग का घट जाना क्या कहलाता है? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, समय प्रबद्धि, अवधि, भावी क्षय? सही उत्तर है अपकर्षण। घटना, कम होना, ये कहलाता है। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार जो हमारी क्विज हुई उस क्विज में भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट के साथ में जिन्होंने 100% रिजल्ट अपना हासिल किया है, ऐसे लोगों की संख्या भी हमारे सामने आई गई है। और बहुत अच्छी बात है, 41 लोगों ने इस क्विज नंबर 65 में अपना 100% रिजल्ट हासिल किया है।
मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत सुंदर अपनी इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपना ज्ञानार्जन किया है और उस ज्ञान के साथ में अन्य लोगों तक भी ये प्रतियोगिता पहुंचाई है। निश्चित रूप से आप सभी के योगदान से, आप सभी की मेहनत के माध्यम से सब लोगों तक ये प्रतियोगिता पहुंच रही है। आगे भी इसी प्रकार आप लोग इस क्विज को बढ़ाते रहें, दूसरों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें, यही स्वयं भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित विनती हो। है हर पल भगवन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों